उसके या बीएस किया हुआ उसकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन ले लें, एक तो ऐसे लिया जा सकता है। एक दूसरी ऑप्शन ये है कि आप वो ले लें प्राइमरी, इलिटरेट, प्राइमरी, मिडल, इस तरह की ऑप्शन ले लें। तो लेट्स सपोज मैं उसी तरह की ऑप्शन लेता हूँ कि मैं क्वालिटेटिव में रखता हूँ इसको, क्योंकि ताकि इसका वैल्यूज का आपको पता चल जाए। तो ये जो वैल्यूज है इसमें लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, मैं 1 कह रहा हूँ इलिटरेट को, ठीक है। 2 मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैं प्राइमरी वालों को कह देता हूँ। 3 मैं कह देता हूँ मिडल वालों को। 4 मैं कह देता हूँ मैट्रिक वालों को। 5 मैं कह देता हूँ इंटरमीडिएट वालों को। जितनी भी ऑप्शन आप बनाना चाहें। 6 चले मैं कह देता हूँ बैचलर एंड अबव को। तो ये मैंने ऑप्शंस इसमें ऐड कर दिए हैं और मैंने ओके कर दिया। अब सॉफ्टवेयर को आपने 1 से लेके 6 तक कोई ऑप्शन देनी है, ठीक है। अब मुझे बताएं इसका स्केल क्या होगा। जी बच्चों। नॉमिनल सर। और कोई। ऑर्डिनल नहीं सर। नहीं सर, इसका ऑर्डिनल होगा। सर इसका ऑर्डिनल होगा क्योंकि इसमें एजुकेशन है। जी इसका ऑर्डिनल होगा, क्यों? क्योंकि आप इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 3 या 6 या 5 इज ग्रेटर देन 2 इन लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब इसमें रैंकिंग कर सकते हैं आप। तो इसका जो स्केल है वो क्या होगा, ऑर्डिनल होगा। जी डेटा एंट्रिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है आपको? या तो डेटा आप न्यूमेरिक एंटर करोगे या आप डेटा जो सा है ये नॉमिनल ऑर्डिनल लेवल पे करोगे एंटर। तो ये मैंने डेटा एंटरिंग आपको बता दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे क्वेश्चन कर लें इधर। जी बच्चे। ये ऑर्डिनल इनपुट वाला मैंने आपको बताया था, इसमें डिफरेंट ऑप्शन होंगी, इसमें जरूरत नहीं है आपको इनपुट वाले में जाने की। जी कोई पूछना है आपने कोई क्वेश्चन? चले ठीक है। अब हम इसकी एंट्रिंग थोड़ी सी करके देखते हैं। जैसे एज इनकी हो गई, और जब भी डेटा एंट्रिंग करनी है ना आपने रो वाइज करनी है कि पहला नाम रजा था, उसकी एज ये थी, उसकी जेंडर मेल थी, उसकी एजुकेशन लेट्स सपोज वो 6 थी। दूसरा नाम अली था, उसकी एज 25 थी, उसकी जेंडर 1 थी, उसकी एजुकेशन लेट्स सपोज वो 5 थी। इसी तरह आयशा है, उसकी एज 22 है, उसकी जेंडर जोन सी है 2 पे आ रहा है, और उसके जो एजुकेशन है वो लेट्स सपोज 6 थी। इसका नेक्स्ट असद है, असद की एज लेट्स सपोज 28 थी, जेंडर जोन से 1, और उसकी एजुकेशन लेट्स सपोज वो 4 पे लाई करता है। तो ये मैंने डेटा एंट्रिंग कर दी। डेटा एंट्रिंग आप रो वाइज करोगे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हो रही है सर, उसका नेट प्रॉब्लम। ओके अच्छा। तो ये डेटा एंटर हो गया। अब हम देखना चाह रहे हैं क्या सॉफ्टवेयर ने वाकई समझा है कि 1 का मतलब क्या है या 2 का क्या मतलब है, या जो हमने जो ऑप्शंस दी थी। तो इसमें जो सा है ये देखें, ये इधर एक टैब सी बनी होगी टूल बार पे, ये नजर आ रही है आपको, जिसमें मैंने सिर्फ एरो रखा, अभी मैंने लिखा कुछ क्लिक नहीं किया। तो ये आ गया वैल्यू लेबल्स का नाम, इसका नेम है वैल्यू लेबल्स। अगर मैं इस टैब को क्लिक करूंगा तो ये देखें वो बता रहा है कि ये जेंडर में मैंने क्या लिया था और एजुकेशन में मैंने क्या दिया था, ठीक है। इस टैब को दोबारा मैं कन्वर्ट क्लिक करूंगा तो दोबारा उसमें न्यूमेरिक में आ जाएगा। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर ये समझ रहा है कि 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है। और दूसरा देखें, इस वेरिएबल को देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऑर्डिनल स्केल है, क्योंकि ऑर्डिनल स्केल के लिए उन्होंने और पिक्चर शो की हुई है, उसके लिए जेंडर के लिए और सिंबल शो किया हुआ है, और आम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए और सिंबल शो किया हुआ है। अब मैं अगर दोबारा क्लिक करूंगा तो दोबारा उस पर आ जाएगा।
ठीक है, ये था डेटा एंटरिंग के हवाले से। और डेटा आप जो है मिलियंस में और बिलियंस में एंटर कर सकते हो, बल्कि आई थिंक जो 32 बिट वाला है उसमें था 2 बिलियन की ऑप्शन है डेटा एंटरिंग की। तो इसलिए इस हवाले से नहीं घबराना कि इसमें डेटा की वो लिमिट खत्म हो जाएगी। तो इसमें डेटा आप अनलिमिटेड जो है आप कह सकते हो कि आप एंटर कर सकते हो, वेरिएबल भी और डेटा भी। आज बेसिकली था आपको थोड़ा सा ये बताना कि एसपीएसएस में डेटा एंटरिंग कैसे करते हैं। इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप जी स्टूडेंट्स। और दूसरी बात ये कि जब भी सर एसपीएसएस, ये कैसे आप जी जी बोले। सर ये आपने कैसे किया था कि 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल, ये बता दें फिर से। ये वेरिएबल व्यू में जाके ना, तो ये जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज का कॉलम है वेरिएबल व्यू में, यहाँ पे जाके देखो, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो, ये क्लिक किया तो ये बॉक्स ओपन हो गया। तो हमने सॉफ्टवेयर को बताना है 1 का क्या मतलब है, वो लेबल जो दिया हुआ था मेल को दिया हुआ था, 2 का क्या मतलब था, वो फीमेल को दिया हुआ था। तो लेट्स मैं ये रिमूव कर देता हूँ, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो 2 का मतलब क्या था, फीमेल। तो वैल्यू 2 दी थी मैंने फीमेल को, तो मैं ये लिख के यहाँ पे ऐड का बटन प्रेस करूंगा तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब डेटा व्यू में जाऊंगा तो ये 1 2 की फॉर्म में मैंने एंटर किया हुआ है, तो ये वैल्यू लेबल को क्लिक करूंगा इस वाले को, तो वो बता देगा कि 1 का क्या मतलब था, 2 का क्या मतलब था। तो ये ऐसे है। और कोई क्वेश्चन? चलें, आज आपके एग्जाम है, एग्जाम चल रहा है शायद, तो आप एग्जाम दे लें। मैं और इस पे नहीं ज़्यादा डिस्कशन करता। फ्राइडे को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जो आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, जिसमें मीन मीडियन मोड वगैरह था, क्वार्टल्स था, परसेंटाइल्स था, डिसाइल्स था, या इसके अलावा स्क्यूनेस कैसे चेक करते हैं, कर्टोसिस कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर सिंगल कमांड से दे देता है। तो वो मैं आपको फिर फ्राइडे को इंशाल्लाह करवाऊंगा इस हवाले से। तो आप तब तक एसपीएस इंस्टॉल कर लें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात और कि एक्सेल में तो जो रिजल्ट है ना वो उसी पे आ जाता है, शीट पे ही आ जाता है अगर कोई एनालिसिस करे। एसपीएस में ऐसा नहीं होता। एसपीएस में इनपुट विंडो अलहदा होती है, ये इनपुट विंडो या डेटा एडिटर है। आउटपुट विंडो जो होती है ना वो सेपरेट होगी, मतलब जो भी आप एनालिसिस करोगे उसका रिजल्ट इस शीट पे आएगा। ये शीट आउटपुट विंडो होती है। अब इस शीट से आप कॉपी करके भी वर्ड में पेस्ट कर सकते हो, या इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब पीडीएफ वगैरह में एक्सपोर्ट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो एसपीएसएस में बेसिकली 2 फाइल्स ओपन होती हैं, एक एक जो होती है इनपुट, और दूसरा जो होता है आउटपुट के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप तैयारी करें। तो मैं ये रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा ज़रा।